Dreams is not what you see in sleep. It is the thing which doesn't let you sleep. This is the thought of Dr. APJ Abdul Kalam. And with this thought, I welcome you all in our channel Daily Current Affair by the Study Tech. Before starting the video, I request all of you to please do like, share and subscribe our channel. And don't forget to click on the bell icon to get latest video update. At the same time, I request all of you to please do share this video among your friends, family members, and all other aspirants who are preparing for competitive exams. So without wasting the time, let's move on to the important news for today's discussion. And the first news is ISRO successfully test Vikas engine in Mahendragiri, Tamil Nadu. तमिलनाडु के महेंद्रगिरी से इसरो ने अगेन एक सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया विकास इंजन को। इसके रिगार्डिंग आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप एक इसका नोट बना के लिख लीजिए और यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। द फर्स्ट पॉइंट इज The Indian Space Research Organization successfully test fired the Vikas engine that would power India's first human carry rocket. Okay, this was the successfully test fire from ISRO. ISRO के द्वारा इसको फायर किया गया। किसको? विकास इंजन को। ये बहुत ही पावर प्रोवाइड कराएगा। किसको? इट वुड पावर इंडिया फर्स्ट ह्यूमन कैरी रॉकेट। इंडिया का पहला ह्यूमन कैरी रॉकेट जो ह्यूमन को कैरी करके ले जाएगा, उस रॉकेट को ये पावर प्रोवाइड करेगा विकास इंजन। और दिस इज फॉर गगनयान ह्यूमन स्पेस मिशन। ठीक है, दिस इज फॉर गगनयान human space mission. This qualification test of Vikas engine for Gaganyaan human space mission was conducted by ISRO at Mahendragiri, Tamil Nadu. Okay, this was the qualification test of Vikas engine. एक qualification test था विकास इंजन का और it was for Gaganyaan human space mission which was conducted by ISRO at Mahendragiri, Tamil Nadu. Okay, इसके ऊपर आगे मैं बता दूं कि जो भी टेस्टिंग निकलेगी, जितनी भी टेस्ट कंडक्ट कराई जाएगी इन फ्यूचर, वो इसरो के द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी, बताया जा रहा है। ठीक है, इसरो के द्वारा इसको कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता देता हूं। द टेस्ट वाज कैरिड आउट टू वेरीफाई द रोबस्टनेस ऑफ द इंजन। रोबस्टनेस का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग और हेल्दी। ओके, ये पता लगाने के लिए इस टेस्ट को किया गया कि ये इंजन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, क्या ये सारे चैलेंजेस को मीट कर सकता है कि नहीं। इसके लिए इसको सक्सेसफुली पहले हम लोग ट्रायल टेस्ट किए इसका। ठीक है, सो इसको किसके द्वारा कंडक्ट कराया गया? इसरो के द्वारा इसको कंडक्ट कराया गया। द परफॉर्मेंस ऑफ द इंजन मेड द टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड द टेस्ट पैरामीटर्स वर क्लोजली मैचिंग विद प्रेडिक्शन ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट। ठीक है, जो इंजन का परफॉर्मेंस था वो सारे ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर कर लिया। जितने भी पैरामीटर्स रखे गए थे, प्रिडिक्ट किए गए थे, उन सारे को ये क्लियर कर ये सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया फ्रॉम द इसरो। ओके, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्चिंग फ्रॉम द इसरो। कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवे बता देता हूं जो कि एग्जाम में आपके आएंगे ही आएंगे। ओके, इसके चेयरमैन और स्पेस सेक्रेटरी के, इसरो के स्पेस सेक्रेटरी और चेयरमैन कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटका। इसरो स्टैब्लिश कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 में ये स्टैब्लिश हुआ था। तो ये तीन चीज आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो स्पेस सेक्रेटरी और चेयरमैन कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ। दूसरा, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटका। इसरो स्टैब्लिश कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को ये स्टैब्लिश हुआ था। सो दीज थ्री ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। दीज थ्री टेकअवेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो यू शुड रिमेंबर दिस। ओके, नाउ मूव ऑन टू द अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर टुडे डिस्कशन दैट इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च। दिस हैज बीन लॉन्च बाय अमित शाह। अमित शाह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इट। ठीक है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड कोऑपरेशन, अमित शाह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च किया गया फॉर द 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्ट के लिए इस इंडेक्स को लॉन्च किया गया जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जिसके अंतर्गत मैं बता दूं कि 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट आए हुए हैं जिन्होंने टॉप किया इस इंडेक्स को। पहला जम्मू, दूसरा दोगा, तीसरा सांबा, चौथा पुलवामा और पांचवा श्रीनगर। दीज 5 डिस्ट्रिक्ट्स टॉप इन दिस इंडेक्स ऑफ
District Good Governance Index. Okay, this index has been prepared by Department of Administrative Reforms and Public Grievance. ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाएगा कि आपको ये इंडेक्स किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है. ठीक है, तो ये इंडेक्स सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पब्लिक ग्रीवेंस ही नहीं प्रिपेयर करती है, इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का इन्वॉल्वमेंट रहता है. ठीक है, सो दिस इंडेक्स हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ मिलकर ये डिपार्टमेंट काम करती है और इस इंडेक्स को बनाती है. ओके, ये क्या है, एक टाइप का फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट है जो कि कंप्राइज करता है परफॉर्मेंस अंडर 10 गवर्नेंस सेक्टर. ठीक है, 10 गवर्नेंस सेक्टर के अंदर में जितनी भी परफॉर्मेंस है उसको ये लेकर चलता है, हैविंग 58 इंडिकेटर्स विथ 116 डाटा पॉइंट्स. ठीक है, जिसके लगभग 58 इंडिकेटर्स और 116 डाटा पॉइंट्स होते हैं. ओके, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स विच हैज बीन रिलीज फर्स्ट टाइम इन द जम्मू एंड कश्मीर फॉर 20 डिस्ट्रिक्ट. दिस इज डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स विच हैज बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम एंड कॉर्पोरेशन अमित शाह. नाउ मूव ऑन विद अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर टुडे डिस्कशन. इस न्यूज के बारे में लगभग आप सभी ने सुना होगा. मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा बस, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे. आर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्स होलोग्राम स्टेच्यू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस. ये न्यूज में बहुत ज्यादा था, तो मेरे ख्याल से आप सभी ने इसके बारे में सुन लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट पॉइंट बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में 110% आने ही आने हैं. ठीक है, तो उन सभी को हम लोग डिस्कस करते हैं. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, व्हाट इज पराक्रम दिवस. पराक्रम दिवस क्या है, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे. पहले ये जान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर Narendra Modi has unveiled a hologram statue of Netaji Subhash Chandra Bose at India Gate. ठीक है, एक होलोग्राम स्टैचू इनको अनवील किया गया बाय आवर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, किनका, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का एक होलोग्राम स्टैचू अनवील किया गया. कहां पर, इंडिया गेट पे. ओके, ऑन पराक्रम दिवस. अब आप लोग बोलिए ये पराक्रम दिवस क्या है, तो गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, वहां पर मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है. एक मैं वर्बल के तौर पे आपको मैं बता देता हूं कि पराक्रम दिवस हम लोग एवरी ईयर 23rd ऑफ जैन को हम लोग मनाएंगे. एवरी ईयर 23rd ऑफ जैन को मनाएंगे टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस. दिस वॉज द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस. और ये इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फैसला लिया गया कि वी विल सेलिब्रेट 23rd ऑफ जनवरी एवरी ईयर एज अ पराक्रम दिवस टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस. ओके, इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं. द साइज ऑफ द होलोग्राम स्टेच्यू इज 28 फीट इन हाइट. जो होलोग्राम स्टेच्यू का जो साइज बताया गया है वो 28 फीट की हाइट बताया गया है और 6 फीट इन वाइड. चौड़ाई उसकी लगभग 6 फीट बताई गई है. ठीक है, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक बहुत ही ग्रैंड स्टेच्यू है विच विल बी मेड ऑफ ग्रेनाइट. ठीक है, ये स्टेच्यू किसका बनेगा, ग्रेनाइट का बनेगा, और ये जब बन जाएगा तो होलोग्राम स्टेच्यू से रिप्लेस कर दिया जाएगा. ओके, दिस वाज द 125th बर्थ एनिवर्सरी एज अ ट्रिब्यूट टू द इमेंस कंट्रीब्यूशन ऑफ द नेताजी इन द country's freedom struggle and would be a symbol of the country and depthness to him. Okay, this was the 125th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose, and it's a contribute towards the nation. Okay, he has done many things for our nation. Okay, or he was he was one of the greatest freedom fighter. So this was again the new unveiled, which has been done by Indian Prime Minister Narendra Modi, a hologram statue of Netaji Subhash Chandra Bose at India Gate. ओके, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, सो यू शुड रिमेंबर दिस. अब हम लोग देखने वाले हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. ठीक है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उनको हम डिस्कस करते हैं एक एक करके. द फर्स्ट क्वेश्चन इज which country has recognized the Asia Ministerial Conference on Tiger Reserve? किस कंट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर रिजर्व? ऑप्शन बताता हूं, ए इंडिया, बी मलेशिया, सी यूके एंड डी श्रीलंका.
आई एम गोइंग टू गिव द आंसर गाइस। ये रिसेंटली मलेशिया के द्वारा कराया गया था कंडक्ट, ठीक है। मलेशिया वाज द कंट्री हु ऑर्गेनाइज द एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस और टाइगर रिजर्व एंड इट वाज द कोलैबोरेशन, ये ज्वाइंट ऑर्गेनाइज था, ज्वाइंटली इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया एंड ग्लोबल टाइगर फोरम का ये ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज था और दिस वाज द 4th एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस और टाइगर रिजर्व, ठीक है। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहली बात तो ये ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज कराया गया था, इसमें 2 गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, जैसे कि एक गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया इन्वॉल्व थी एंड वन वाज द ग्लोबल टाइगर फोरम इन्वॉल्व थी इसको ऑर्गेनाइज में। और दिस वाज द 4th एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस और टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये चौथा मिनिस्ट्रियल था जो कॉन्फ्रेंस था टाइगर कंजर्वेशन के ऊपर। इंडिया यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव डिलीवर्ड इंडिया स्टेटमेंट एट द कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर रिजर्व, ठीक है। इंडिया के तरफ से यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के भूपेंद्र यादव जी ने डिलीवर किया स्टेटमेंट, कुछ दिया वहां पर इस कॉन्फ्रेंस में, ओके। इंडिया विल फैसिलिटेट टाइगर रेंज कंट्रीज टुवर्ड्स फाइनलाइजेशन ऑफ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ फॉर ग्लोबल टाइगर समिट टू बी हेल्ड इन रशिया, ठीक है। अभी आप सभी को पता है गाइस कि जो रशिया में होने वाली एक समिट दैट इज ग्लोबल टाइगर समिट, उसके अंदर इंडिया का बहुत बड़ा डिसीजन लेंगे। सो उसके रिगार्डिंग हम लोग जब आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ओके। सो अभी के लिए आपको बस इतना जानना है कि दिस वाज द 4th एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर रिजर्व और दिस वाज द ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन which has been done by government of Malaysia and Global Tiger Forum, okay. So this question is very much important, that which country organized this? This is the side from the side of Malaysian government and the Global Tiger Forum, okay. Now move on to the another question, that is which union ministry launched the कोयला दर्पण पोर्टल, ठीक है। किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा कोयला दर्पण पोर्टल को लॉन्च किया गया? ऑप्शन बताता हूं, ए मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, बी मिनिस्ट्री ऑफ कोल, सी मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड डी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर गाइस, बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया कोयला दर्पण पोर्टल को और इट्स अ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक है। ये क्या है? एक तरीके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर विच रिलेट टू कोल सेक्टर, जो कि कोल सेक्टर को क्या करेगा? रिलेट करेगा। एट प्रेजेंट पोर्टल हैज 9 KPIs। अभी मैं बता दूं कि रिसेंटली जो है पोर्टल के पास कितने 9 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, जिसके अंदर इंक्लूड कुछ है। कोल इग्नाइटेड प्रोडक्शन, स्टेटस ऑफ कोल स्टॉक इन थर्मल पावर प्लांट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, allocation of blocks, monitoring of major coal mines and coal prices. These are the I think some of the KPIs are including, okay. कुछ ये KPIs हैं जो कि यहाँ पर present है in 9, okay. So this is the launching which has been done from the Union Ministry of Coal. B will be the answer of this question. Now move on to the another important question, that is which state government launched the street capping and beautification of road project on the lines of European cities, okay. किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया? स्ट्रीट कैपिंग एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ रोड प्रोजेक्ट ऑन लाइंस ऑफ यूरोपियन सिटीज। ऑप्शन बता देता हूं, ए उड़ीसा, बी तेलंगाना, सी दिल्ली एंड डी गोवा। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर गाइस, सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको दिल्ली स्टेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नाम याद रखिएगा, स्ट्रीट कैपिंग एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ रोड, ओके। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्चिंग फ्रॉम द विच हैज बीन डन फ्रॉम द दिल्ली गवर्नमेंट हु लॉन्च the street capping and beautification of road project on the line of European cities. 9 selected stretches across the cities have been designed and redeveloped to make them useful for cyclists, pedestrian and motorcyclists, okay. इसके अंदर क्या डिजाइन किया जाएगा? कुछ रीडिजाइन करने की बात की गई है, रीडेवलपमेंट करने की बात की गई है और इस रोड को बनाया जाएगा ज़्यादातर यूजफुल फॉर साइकिलिस्ट, पेडिस्ट्रियन और मोटरसाइकिलिस्ट, ठीक है। एक्सटेंड किया जाएगा रोड का एरियाज को, एक्सटेंड करने की बात की गई है। रिसेंटली रीडिजाइनिंग हैज कमेंस्ड इन अ 600 मीटर स्ट्रेच ऑन अ लोधी रोड, ठीक है। अभी रीडिजाइनिंग करने की बात की गई है, 600 मीटर लंबा एक स्ट्रेच बनाया जाएगा ऑन लोधी road to make it in a line with various historical monuments in the area, okay. So this is again very important launch which has been done from the Delhi government who launched the street capping and beautification of road. So C will be the answer of this question. So that's it for today's video analysis. Thanks for watching our video. Thank you and have a nice day.